सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये क्लास 9 का गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। इसमें हम लोग इसमें दो क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है फैक्टर करना है हमें, फैक्टर कंप्लीटली। सो फर्स्ट देखते हैं, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। तो अब ये जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे सब में a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। सारे में हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप से हमें ढूंढना है कि a क्या है और b क्या है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन सब रहेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म में है, हमें इस तरह का a और b ढूंढ के ऐसे स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, फैक्टर करना है। तो इसके लिए हमें देखते हैं ये क्या है, 9x² ऑब्वियसली 3x का होल स्क्वायर है और 16y² 4y का होल स्क्वायर है। और ये देखिए तो यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है, तो 2 इंटू 3x इंटू 4y, तो ये यहाँ पर हमारा 24। तो इसका मतलब ये सही है, हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको जब लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इतना सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस्ड। 4s² प्लस 20st प्लस 25st। यहाँ पर भी हमें ये स्क्वायर 2s का होल स्क्वायर है और 25t² 5t का होल स्क्वायर है, यहाँ से क्लू मिल रहा है। और ये वाला जो है 2ab के फॉर्म में यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर मिल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। अब देखो जैसे ही आपका यहाँ पर किसी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा यहाँ पर, तो आपको बहुत कुछ तो यहीं से क्लू मिल जाएगा कि ये a² है b²। अब आपको बस ये क्वेश्चन बस ये ढूंढना है कि ये इन दोनों का a 2ab के फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं 7x का होल स्क्वायर और ये 7x इंटू 2y और ये, तो देखिए 7 2 जा 14 और 2 जा 28। तो ये सही बैठ रहा है। तो ये हम फाइनली लिख सकते हैं 7x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बिल्कुल सही वैसे ही है। ये हमारा 64 है जो कि a का होल स्क्वायर होता है, और ये क्या है 2/3 q का होल स्क्वायर है जो कि यहाँ पर है। अब ये दोनों तो हो गया, बहुत सिंपल है। बट ये देखते हैं कि बीच वाला जो टर्म है वो 2ab के फॉर्म में है कि नहीं। तो 2 और 8p और 2/3q, ये देखते हैं तो क्या हुआ 2 16 यहाँ से और 16 2 जा 32। तो ये भी सही बैठ रहा है, यहाँ तक तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। नाउ ये फोर्थ के बाद फिफ्थ आते हैं। अब फिफ्थ में और सिक्स क्वेश्चन के लिए एक क्लू दिया हुआ है कि इन दोनों क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी तरह आपको कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन तो ऐसे दिख नहीं रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे उससे क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जाम्पल में 2 कॉमन ले लिया था। वैसे भी हम बच्चों को बताते हैं सबसे पहले आपको कुछ इसमें कॉमन ढूंढना होता है, यदि कॉमन है तो उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। वैसे इन सारे क्वेश्चन में कोई कॉमन तो मुझे लग नहीं रहा है, इसके अलावा कहीं तो कॉमन लग नहीं रहा है। तो अभी क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। a√3a का होल स्क्वायर है और ये 2/√3 का होल स्क्वायर b होल स्क्वायर है। बट ये थोड़ा सा जब बोला है तो हम उधर देखते हैं, कुछ कॉमन लेके देखते हैं। तो लेट्स टेक 3 कॉमन, है ना। तो ये 3 क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि उससे ये वाला स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर टर्म हो जाएगा। तो ये क्योंकि 3 कॉमन लिए तो a² हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग 4/9 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। अब ये देखते हैं a² जो है वो a का होल स्क्वायर है और 4/9 b² किसका है 2/3 b का होल स्क्वायर। अब बात ये हमें ये देखना है फाइनली कि ये इतना इंटू 2 करने पर इतना आता है कि नहीं। तो देखते हैं 2 इंटू a ये वाला इंटू 2/3 b, ये हमारा कितना आता है, ये यदि हम देखेंगे तो इतना ही 2 जा 4 और बाई 3। तो ये हमारा सही बैठ रहा है। ये हम इसको ले सकते हैं a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर और 3 कॉमन में। तो ये हमारा फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। सिक्स क्वेश्चन के लिए भी वैसे ही दिया हुआ है कि हमें कुछ कॉमन यदि मिल रहा है तो ले लें, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह। तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन लग नहीं रहा है। अभी देखते हैं 9 तो फुल स्क्वायर है, लेकिन ये अभी इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3/5 और a√5 है, लेकिन इस तरह इससे अच्छा हम देखते हैं कुछ यदि कॉमन ले। तो 5 को कॉमन लेते हैं, उससे ये टर्म तो पूरा स्क्वायर हो गया और ये भी टर्म स्क्वायर हो गया। अब इसको देखते हैं कि ये फॉर्म में है कि नहीं। अब इसके लिए हमें फिर देखना होगा। तो 3/5 इसका होल स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/5 और इंटू v। तो ये कितना हो गया 2 3 जा 6/5। तो ये हमारा फाइनली ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3/5 b होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया।
तो ये हम लोग दोनों क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कॉमन लेने से यहाँ पर लाइफ आसान हो जा रहा है, वरना √3 और ये सब √5 के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है ये न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो डायरेक्ट भी हम, एक तरीका क्या है कि डायरेक्ट उसको हम 79 × 79 करें, बट यहाँ पर हमें लाइफ इजी हो जा रहा है यदि हम ये -b का होल स्क्वायर के फॉर्म में रख रहे हैं और ये दिया हुआ भी है कि यदि इसका यूज कीजिए। तो इसका यूज कैसे करेंगे, इसको हम लोग लेते हैं a, अब हमें a और b सुटेबल लेना है, तो ये जिससे कि हमें बहुत इजीली हो जा रहा है। तो 80 का होल स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 होता है, डबल जीरो यहाँ बैठाएंगे और 1 तो 1 ही रह जाएगा, 2 × 80 × 1 160 हो जाएगा और फाइनली इसको कैलकुलेट करने पर इतना आंसर हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 193 का होल स्क्वायर, ये भी हमें 200 - 7 हो गया, 200 का होल स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर, ये भी बहुत आसान है। 200 का होल स्क्वायर 4 एंड देन 40 9, ये 49 हो गया और ये 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 2800, 2800 हो गया। फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 299 का, ये हमारा 299 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर क्यों तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो हमें यूज करना है 300 - 1, सो 300 का होल स्क्वायर -2 × 300 × 1, 1 का होल स्क्वायर। सो 300 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 पर 40 और -600 + 1। सो ये फाइनली आप कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत आसान है, ये आपका इतना आंसर आएगा। ठीक है।